के 7वें फाउंडेशन डे और 6 वर्ष के पूरे होने पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। किसी भी चीज की जो शुरुआत है वो एक अकेला आदमी नहीं कर सकता, उसके पीछे एक टीम होती है और जब खासकर विद्यालय की बात होती है तो उस टीम का हिस्सा विद्यालय के अभिभावक और बच्चों के साथ साथ जो महत्वपूर्ण रोल रखते हैं वो विद्यालय के अध्यापक होते हैं। तो आप सभी को इस बात की पुनः जोरदार बधाई, अपने लिए जोरदार एक बार तालियां बजाएं। आज ऋषिकुल वर्ल्ड एकेडमी के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। जब भी कोई चीज नई बनती है उसके पीछे एक सोच होती है, एक आइडिया होता है और हर साल जब हम फाउंडेशन डे या उस डे को मनाते हैं उसके पीछे भी आइडिया होता है। और अगर मैथिली शरण गुप्त की लाइनों में कहूं तो ये कह सकते हैं, हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ बैठकर विचारें ये बातें सभी। इसका मतलब किस सोच से हमने कार्य को शुरू किया, हम कहां तक पहुंचे और हमारा डेस्टिनेशन कहां है, हमारा टारगेट कहां है, हमारा गोल कहां है, इसके बारे में बार बार मंथन करने की, मनन करने की जरूरत है। जब एक स्कूल खुलता है तो उसके पीछे कुछ मिशन होता है, कुछ विजन होता है, उसका एक गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ ड्रीम्स होते हैं। और जब एक अभिभावक अपने बच्चे को आपके पास भेजता है तो उसकी भी एक सोच होती है कि जहां मैं भेज रहा हूं क्या मेरा बच्चा वहां सेफ है, क्या वो एजुकेट होगा, क्या उसमें कुछ परिवर्तन आएगा, चेंज आएगा और इस देश का भार उठा पाएगा। इस बात को मनन करने के लिए और दोबारा सारी चीजों को आपके री इंजीनियर करने के लिए फाउंडेशन डे मनाया जाता है। जब हम किसी गोल को, टारगेट को सेट करते हैं तो हम देखते हैं कि मुझे 10 साल बाद वहां पहुंचना है, फिर हम उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं कि वहां से हम वापिस आते हैं कि आज मेरा स्टेप क्या होगा। तो जिस दिन 26 फरवरी 2017 को विद्यालय की फाउंडेशन रखी गई, उस दिन जो ड्रीम रखे गए थे तो आज 6 साल होने के बाद हमें देखना है कि क्या हमने कुछ माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, क्या हमारा जो डायरेक्शन है वो सही है या नहीं, हम किसी गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे। और मुझे बेहद खुशी है कि जिस सोच से इस विद्यालय की नींव रखी गई थी वो विद्यालय उसी सोच पर, उसी डायरेक्शन में, उसी ऑब्जेक्टिव के साथ, उसी ड्रीम को पाने के लिए सतत प्रयास कर रहा है और अग्रसर है। और इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहां तक जब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की, हर चीज ड्राइंग, पेंटिंग, इवन नेचर को देखिए तो सबसे सुंदर कलर के कारण होती है। लेकिन मैथमेटिक्स की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं न्यूमरोलॉजी में सिमेट्री की अपनी अलग कीमत है। तो जब मैं आज के फाउंडेशन डे के बारे में सोच रहा था तो मैंने इसकी डेट को रिकॉल किया, 26 फरवरी 2017, यानी 26/2/2017। जब आप पहली 2 डिजिट को जोड़ते हैं तो भी 8 का अंक आता है और जब आप बाद की 2 डिजिट को जोड़ते हैं तो भी जोड़ होता है 8। और अगर आप 8 को देखें, ये अबंडेंस का सिंबल है, अचीवमेंट का सिंबल है। इसका मतलब इस विद्यालय को हमेशा जो भी कुछ मिलेगा वो प्रचुर मात्रा में मिलेगा और जो अचीवमेंट आप करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, वो भी प्रचुर मात्रा में मिलेगा। और अगर आप पहले की 4 डिजिट को जोड़ें और लास्ट की 4 डिजिट को भी जोड़ें तो आप देखेंगे उसका जोड़ आता है 10। इसका मतलब आपके अंदर 10 का दम भी है और वो आप दम दिखा भी रहे हैं और वो आपके दिखा भी रहे हैं। 10 का मतलब है आप जो फैसले लेंगे, जिस लाइन पर आप आगे बढ़ेंगे, उस माइलस्टोन को आप अचीव करेंगे और फिर नए माइलस्टोन लिखेंगे और नए इतिहास रचेंगे। इसका मतलब 8 और 10 की इस विद्यालय की प्रोग्रेस में अहम भूमिका है। और आप ध्यान से देखें तो जिस दिन विद्यालय की नींव पड़ी उस दिन ही रविवार था और अब 26 फरवरी को भी रविवार है। इतनी सिमिलरिटी कहीं नहीं हो सकती। अगर यहाँ है तो कुछ नई चीज अपेक्षित है इस विद्यालय से और इस विद्यालय की टीम से, यानी हम सभी से, और मुझे उम्मीद है हम उसमें खरे उतरेंगे। जहां तक फाउंडेशन की बात है, किसी ने ठीक कहा है, द फाउंडेशन ऑफ ए स्टेट इज द फाउंडेशन ऑफ किड्स। इसका मतलब अगर देश की फाउंडेशन या देश की नींव की बात करते हैं तो पहले बात करिए बच्चों की नींव की।
यानी किसी भी देश की जो नींव है वो उस देश के बच्चों की नींव पर डिपेंड करती है। और बच्चों की नींव किस पर डिपेंड करती है? बच्चों की शिक्षा के ऊपर। और बच्चों की शिक्षा किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है इस देश के विद्यालयों पर। और देश के विद्यालय किस पर डिपेंड करते हैं? इस देश के अध्यापकों पर। इसका मतलब घूम फिरकर अगर देश की प्रोग्रेस की बात हो रही है तो हम सभी पर आ रही है, यानी अध्यापकों को इस कीड़े को उठाना, इस भार को उठाना है। आप याद करें तो अखंड भारत का सपना भी एक अध्यापक ने लिया था, आचार्य चाणक्य ने लिया था। तो इसका मतलब हमें तुरंत और सतत प्रयास करने की जरूरत है, हमें लगे रहना पड़ेगा। हम अगर दूसरे ढंग से देखते हैं तो फाउंडेशन को हम इस तरह भी कह सकते हैं, फाउंडेशन। जो आदमी कहता मैं सारा देश घूमकर नहीं देख सकता, उसे घूमने की जरूरत भी नहीं है। आप किसी विद्यालय में जाएं, आप किसी क्लासरूम में जाएं, वहां हर कास्ट, क्रीड, हर कलर का, गरीब का, अमीर का, पीजेंट्री और जेंट्री, किसी की बात करें, हर धर्म का आदमी आपको अपना बच्चा भेजता हुआ मिलेगा, हर जाति का बच्चा आपको मिलेगा। इसका मतलब आप पूरे नेशन को, पूरे देश को, पूरे समाज को एक क्लासरूम में देख सकते हैं। इसका मतलब जो क्लासरूम है वो एक मिनी नेशन, एक मिनी सोसाइटी है। तो आप देश देखें ना देखें, लेकिन आप एक क्लासरूम को डेली देखते हैं। इसका मतलब हम अगर परिवर्तन लाना चाहते हैं देश में, तो वो परिवर्तन हम अपनी क्लासरूम से ला सकते हैं। देश की बड़ी बड़ी समस्याओं को अगर हम क्लास में डिस्कस करके हल कर देते हैं, तो आप समझिए जब बच्चे बड़े होंगे तो उस प्रकार की समस्या का हल वो स्वयं निकाल देंगे। ना वो धर्म के लिए लड़ेंगे, ना वो जाति के लिए लड़ेंगे, ना वो किसी समस्या के लिए लड़ेंगे। इसका मतलब हमारे हाथ में ही सब कुछ हल है, सब कुछ सॉल्यूशन है। अगर हम दूसरे मायनों में देखें तो भारतीय संस्कृति कितनी रिच है, भारतीय सभ्यता कितनी रिच है। और एक क्लासरूम में हर संस्कृति का, हर सभ्यता का, हर परंपरा को मानने वाला, हर विचारधारा का बच्चा हर परिवार से आता है। इसका मतलब ये है कि हम सभी का मान सम्मान कर सकते हैं, हर कल्चर की रेस्पेक्ट कर सकते हैं और दूसरों के कल्चर को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और हमारे कल्चर के अंदर ही सब कुछ निहित है। जो आदमी हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, उसे कभी डर नहीं होता गिरने का। वो कितना भी ऊंचा उठ सकता है, कितना भी बड़ा तूफान आए, उसकी फाउंडेशन जितनी गहरी जमीन में होंगी वो उतना ही मजबूत रहेगा, उतना ही खड़ा रहेगा। तो क्लासरूम से हम अपनी जड़ें मजबूत कर सकते हैं, समाज की जड़ें मजबूत कर सकते हैं, इस देश की संस्कृति को, सभ्यता को संजो कर रख सकते हैं। ये भी हम अपने क्लासरूम से कर सकते हैं। अगर आप देश के नाम को देखें, देश का नाम है भारत, और भारत को आप तोड़ कर देखें तो भाजमारत। इसका मतलब निरंतर ज्ञान के लिए लगा रहने वाला, सतत प्रयास करने वाला। इसका मतलब ये है कि जो भारत देश है, इसके नाम में ही छिपा हुआ है शिक्षा, एजुकेशन, लर्निंग। अगर आप लर्निंग के पीछे, शिक्षा के पीछे लगे रहेंगे, तभी आप भारत के मूल रूप को समझ पाएंगे। और शिक्षा तो देश को, समाज को, दुनिया को, सभी को बदल सकती है। और ये सौभाग्य हमें मिला है कि हम विद्यालय बनाकर, बच्चों को पढ़ाकर इस काम में अपनी सहभागिता दे सकें। तो ये साथियों, फाउंडेशन को फाउंडेशन की तरह अगर दूसरे ढंग से देखें तो हम कह सकते हैं फाउंडेशन। जब एक अध्यापक कक्षा में जाता है, उसकी क्लास में अगर 35 बच्चे हैं तो उनको अपने बेटे की तरह देखता है। अगर लड़कियां हैं, अपनी बेटी की तरह देखता है। माँ के लिए शायद अपना बच्चा ही इंपॉर्टेंट हो, लेकिन एक अध्यापक के लिए हर बच्चा जो उसकी क्लास में है वो इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लड़का हो लड़की। ये कहा भी गया है, द एवरेज साइज ऑफ अ टीचर्स हार्ट इज बिगर देन अ ह्यूमन बीइंग। क्यों कहा गया ऐसा? तो इसलिए कहा गया है कि टीचर सबको अपने अंदर समा लेता है। इसका मतलब वो हर बच्चे को, हर लड़के लड़की को अपना बच्चा समझता है। मुझे याद है फाउंडर पैनल यहाँ बैठे हैं, वो अपने स्पीच में अक्सर कहते थे, अगर 2 बच्चे डूब रहे हैं और मुझे पहले बचाना होगा तो मैं उस बच्चे को बचाऊंगा जो इंटेलिजेंट होगा, जो टैलेंटेड होगा, चाहे उसमें एक बच्चा मेरा स्वयं का भी हो। इसका मतलब टीचर की जो सोच है वो एक अलग है, वो सब बच्चों को अपना मानता है। तो हम इसे इस मायने में देख सकते हैं। अगर हम कहें इस देश की जो नींव है वो इस देश के बच्चों में है, तो मैं कहता हूँ बच्चों की नींव इस देश के अध्यापकों में है। अगर हम कहते हैं किसी बिल्डिंग की नींव ये पृथ्वी संभाले हुई है, तो टीचर वैसे ही हो गया जैसे शेषनाग इस पृथ्वी को संभाले हुए है। तो आपकी जो इम्पोर्टेंस है आप शायद ना समझे, लेकिन वो बेहद इम्पोर्टेंट है। आप देश में आमूल-चूल परिवर्तन कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। इसीलिए फाउंडेशन डे को बार बार मनाया जाता है कि आप अपने विजन को, अपनी सोच को, जो आपने टारगेट सेट
किए थे उसको दोबारा देखें, उसको दोबारा समझें। आप फाउंडेशन को एक अलग तरीके से देख सकते हैं। फाउंडेशन याद है जब कोई फंक्शन होता है तो टीचर्स क्या करती है, मेकअप करना है, सबसे पहले हम कहते हैं बच्चे को मुंह धोकर फाउंडेशन क्रीम लगाएं। इसका मतलब अगर कहीं कोई कमी पेशी है, कोई दिक्कत है, उसको आप पहले फिल कर देते हैं और सभी को समान लेवल पर ले आते हैं। इसका मतलब फाउंडेशन का ये भी मीनिंग है कि सभी को समानता पर लेकर आना, इक्वलिटी की बात करना, यानी किसी भी तरह का बच्चा हो सबको एक लेवल पर, एक प्लेटफॉर्म पर, सबका एक जैसा बेस तैयार करके हम दे देते हैं। उसके बाद वो कहीं तक जंप लगाए, वो उसकी अपनी सामर्थ्य है। तो आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं। अगर आप फाउंडेशन को और तरीके से देखें तो आप कह सकते हैं कि कहीं भी कोई भी काम हो उसमें पर्सपिरेशन भी है, उसके अंदर इंस्पिरेशन भी है और ओवरऑल कहें तो उसके अंदर एक्शन भी है। अगर फाउंडेशन के आप 5 लेटर पीछे के देखें और उसमें एक सी लेटर ऐड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, एक्शन। और सी का मतलब मैं मानता हूँ चिल्ड्रन, जहाँ बच्चे जुड़ जाते हैं वहाँ एक्शन आ जाता है। इसका मतलब वहाँ पर देश बदल जाता है, वहाँ पर समाज बदल जाता है, वहाँ अध्यापक का रोल बदल जाता है और वो पूरे देश को, इस दुनिया को बदल सकता है। फाउंडेशन डे मनाने का औचित्य सिर्फ यही है कि हम दोबारा मनन करें, मंथन करें, दोबारा विचार करें कि हम कहां तक पहुंच चुके हैं और आगे हमें अपना जीवन कैसे काटना है। एक अध्यापक बिलियनियर तो शायद नहीं हो सकता, लेकिन उसके बच्चे बिलियनियर हो सकते हैं। और समा सर बैठे हैं सामने, जब भी वो स्पीच में बोलते थे कहते थे मैं दुनिया का सबसे रईस आदमी हूँ। बच्चे पूछते थे आप रईस कैसे हो सकते हैं, तो कहते थे जो तुम्हारा है वो भी तो मेरा है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही साधन है कि हम मिलियनेयर सब कुछ हो सकते हैं, हम सबसे ताकतवर हो सकते हैं, क्योंकि जो शिक्षा का शस्त्र है वो सबसे बड़ा शस्त्र है। यानी शास्त्र किसी भी शस्त्र पर भारी पड़ते हैं और वो ताकत आपके हाथ में। इस ताकत का प्रयोग करें, फाउंडेशन डे को सफल बनाएं। मैं पुनः आपको बधाई देता हूँ कि आप इसी प्रकार मेहनत करते रहें और अपना परचम लहराएं।